हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग झीलें देखते हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो। झीलों से अक्सर ही एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं झीलें क्या होती हैं, झीलें कितनी प्रकार की होती हैं। आइए, भारत में कई कई प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो झीलें हैं भारत में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जो कि पहली है प्राकृतिक, दूसरी है मानव निर्मित। यानी मानव निर्मित से क्या समझते हैं कि मानव के द्वारा जो बनाई गई झीलें होती हैं उन्हें ही हम लोग मानव निर्मित झीलें कहते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं, आइए समझते हैं। धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है। यानी विवर्तनिक झीलें जो हैं, यानी धरातल के बड़े भाग के घुसने घुसने या उठने से, यानी कि धंसने या उठने से, घुसने या धंसने एक ही बात है, उठने से इनका निर्माण होता है। कश्मीर का ऊलर झील जो झेलम नदी पर है, इसका उदाहरण है। यानी प्रश्न बनता है ऊलर झील जो है किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो कहेंगे विवर्तनिक झील का उदाहरण है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि प्रश्न बनता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जवाब होगा ऊलर झील। यानी कि ऊलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। आइए इसके बाद देखते हैं लैंगूर अथवा अनूप झील। यानी आइए समझते हैं लैंगूर झील क्या होती हैं। यानी तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेती है। इसे ही लैंगूर झील कहते हैं। यानी चिल्का झील सबसे बड़ी जो है लैंगूर झील है। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैंगूर झील है, या सबसे बड़ी तटीय झील भी है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, और अष्टामुदी झील जो है केरल की, और कोलोरू झील आंध्र प्रदेश का अन्य प्रमुख लैंगूर झील के उदाहरण है। यानी कि लैंगूर झील वो होती हैं जो कि कुछ भाग बालू बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख भूमि से अलग झीला यानी झील नुमा आकृति बना लेती है, उन्हें ही हम लोग लैंगूर झील कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हिमानी निर्मित झील। आइए समझते हैं हिमानी निर्मित झील क्या होती है। हिमानी या हिमनद के अपर्दन से बनी झीलें यानी कौन कौन सी हैं, राकसताल, नैनीताल, भीमताल यानी समताल इनके उदाहरण हैं। आइए इसके बाद समझते हैं। अब आता है वायु निर्मित झीलें। यानी वायु निर्मित झीलें क्या होती हैं, हवा द्वारा सतह की मिट्टी उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। यानी कि जो वायु निर्मित झीलें होती हैं, हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा कर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें प्लाया झील भी कहते हैं। राजस्थान की सांभर, डिडवाना और पंच भद्रा प्रमुख उदाहरण हैं इनके वायु निर्मित झीलों के। आइए इसके बाद देखते हैं होता है डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कौन सी होती हैं, डेल्टाई झीलों का निर्माण डेल्टाई प्रदेशों के कई वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों के रूप में होता है, जो प्राय मीठे जल की होती है। उदाहरण कोलोरू झील। आप आइए इसके बाद हम लोग एक एक राज्य करके और उस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं सबसे पहले पढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड की झीलों को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि उनके अंत में ताल होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं सत ताल झील। देखिए सात ताल झील में ताल है, उसके बाद नैनीताल और राकस ताल, उसके बाद माला ताल
देवताल और खुरपा ताल, यानी उत्तराखंड के जितनी भी झीलें हैं उनके अंत में ताल आता है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, उत्तराखंड में जितनी भी झीलें होंगी उनके अंत में ताल आएगा। उत्तरा से याद रखेंगे ताल, उत्तरा से ताल याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि जितनी भी उत्तराखंड की झीलें हैं उनके अंत में ताल आता है। आइए इसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करने की ट्रिक है, उनके अंत में लमसम नाग आता है। जैसे कि इसमें 2-3 याद रखेंगे, उसके बाद जितनी भी झीलें होंगी उनके अंत में नाग आएगा। जैसे कि उलर झील और डल झील जो हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। इसके बाद बेरी नाग, देखिए हम बताएं नाग, और मानस बाल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और अनंत नाग झील। तो यानी कि इसकी ट्रिक जम्मू कश्मीर की ट्रिक हो गई, जिसके अंत में नाग आएगा वो जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें हैं। उसमें प्राय याद रखेंगे उलर और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में प्राय इनकी याद करने की ट्रिक होगी कि ये रहीसी यानी राजा महाराजाओं से संबंधित इनके नाम होंगे झीलों के। जैसे सांभर झील, राज संबंध झील, जय संबंध झील, पिछौला झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और लूणकरणसर झील। ये सब जो झीलें हैं वो राजस्थान राज्य की झीलें हैं। आइए ये मैप में आप लोग सब देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की झीलें हो गई, जम्मू कश्मीर की झीलें और राजस्थान की झीलें हम लोग देख सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं गुजरात। गुजरात राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं? नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कंकरिया झील और हमरीसर झील। हमरीसर झील यानी कि गुजरात में देख सकते हैं मैप में कि गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं। नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कंकरिया झील और हमरीसर झील जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश की कौन सी झील है? कोलेरू झील है। उसके बाद तेलंगाना की देखेंगे हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील। यानी कि कौन कौन सी तेलंगाना की है? हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और हिमायत सागर झील जो है तेलंगाना राज्य की है। इसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन सी झील है? महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध झील है जो लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध झील है। उसके बाद पौई झील, गुरवाणा झील और सलीम अली सरोवर झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद देखते हैं असम की झीलें। दीपोर बिन झील, सोन बिन झील, हाफलॉन्ग झील जो है असम राज्य की झीलें हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में एक बहुत प्रसिद्ध झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड, इसी में मेला भी लगता है। सूरजकुंड मेला जो लगता है हरियाणा में ही लगता है, तो उसी के नाम पर है सूरजकुंड झील जो है हरियाणा राज्य में है। इसके बाद पंजाब की कंजली झील, हरिके झील, रोपण झील और कंजाली झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, ये पंजाब राज्य में स्थित है। इसके बाद लद्दाख में पनगोका सो झील और सोमारीरी झील जो है लद्दाख राज्य में स्थित है। इसके बाद मेघालय, उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद मणिपुर की कौन सी झील है? लोकटक झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है मणिपुर की लोकटक झील। इसके बाद मिजोरम में कौन सी झील है? पाला झील जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है।
इसके बाद देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सी है? गुरु सोंगमर झील और चोलामू झील जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद देखते हैं केरल। केरल में कौन सी है? वेमनाड झील, लैंगून झील और सस्थमकोटा झील जो है वो कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। आइए इस आज ये जो हमारी झीलें थी, हम लोगों ने झीलें देखी हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वही देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।